जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे बातें हो रही हैं। बाबा के अनुभव भी सुनाने जा रही हूँ। बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बीच में दशहरा भी था और मेरे भी घर पर कुछ चीज़ें चल रही थी। डेफ़िनेटली मैं ज़्यादा शेयर करके किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इन शॉर्ट आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो पूरा दशहरा था ना, ये रोलर कोस्टर था। पीक पर कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर बाबा ने ऐसा बना दिया है ना कि चाहे गड़बड़ कितनी भी ज़्यादा क्यों नहीं हो जाए, डर लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अच्छा होगा तो भी बाबा की मर्ज़ी, बुरा होगा तो उसमें भी बाबा ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। पता नहीं बाबा ने हमको ऐसा क्या बना दिया है। तो इस चक्कर में मैं बड़े इत्मीनान से बैठी रही, घूमते फिरते, परेशान होते होते। मतलब घर पर सब परेशान हो रहे थे, पर पता नहीं अंदर से विश्वास था सब सही होगा, बहुत अच्छा होगा, और हुआ भी वही। तो इन सब कारणों की वजह से मैं आ नहीं पाई, आप सबसे बातें हो नहीं पाई। 4 दिनों से एक्सपीरियंस सुनाया नहीं, तो ज़िंदगी एकदम खाली खाली लग रही थी। बाबा के बिना अच्छा ही नहीं लगता। तो आज आपको एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं, मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ, पर इनके साथ जो हुआ है वो मैं बताती हूँ। उसके बाद इनके बहुत सुंदर 2 अनुभव भी बताऊँगी। ये जो डिवोटी हैं, इनकी शादी हुई थी, वो सर इन्हें बहुत चाहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन इनके जो मदर इन लॉ हैं और इनकी जो ननदें हैं, उन लोगों ने मिलकर ब्रेन वॉश किया, बट उससे ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया, जिसका इनके पास प्रूफ है। एंड उसके बाद अब इनका डिवोर्स होने जा रहा है। मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल एनोनिमस रखना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, हम सब मिलकर दुआ करें, बहुत दुआ करें, बाबा से बहुत ब्लेसिंग्स माने। किसी ना किसी की हम सबकी बाबा सुनेंगे। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है और इनकी टूटती हुई शादी बच ज़रूर जाएगी। आज मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इनके लिए कष्ट निवारण मंत्र या फिर बाबा की स्तवन मंजीरी का पाठ ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहीं किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है, बस सच में बाबा से प्रेयर कीजिए कि इनका ये टूटता हुआ रिश्ता बच जाए। प्रूफ कैसे मिला कि इनके साथ ऐसा ब्लैक मैजिक हो रहा है? इनके कपड़ों के बीच में कुछ पोटलियाँ बना बना के रखी जाती थी, जिसमें ब्लैक तिल रहता था, कुछ ब्लैक चीज़ें रखी रहती थी, ब्लैक ब्लैक एशेज़, काली माँ की फ़ोटो और नींबू, ऐसे ऐसे बांध बांध कर कुछ पोटलियाँ इनके कपड़ों के बीच से मिलती थी। तो इस तरह से इन्होंने पकड़ा कि ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और बस अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे इनका एक्सपीरियंस मिला। अभी तो शाम में मैंने सोनाली मैम का एक्सपीरियंस 4 बजे डाला था, लेकिन मैं आज ये अभी इसी समय वापस रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सब प्रेयर करें इनके लिए। और दूसरा जो मैं डाल रही हूँ वो इसलिए कि मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। शायद जो यहाँ पर ऑडियंस है, लिसनर्स हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों के साथ ब्लैक मैजिक हुआ होगा। जो मैंने बोला ना, मेरी लाइफ अभी रोलर कोस्टर जैसी चल रही थी, कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे घर पर भी बनी थी। लेकिन मैंने इस एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखा कि जो इंसान जेन्युइन होता है उसे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो काली माँ हो या कोई भी हो। क्योंकि जो काली माँ है ना, वो महिषासुर का वध करने आई थी, वो तो गलत लोगों का वध करने आई थी। तो फिर वैसे में अगर एक सच्चा इंसान उनके सामने खड़े होकर प्रेयर करेगा तो वो तो पाप विनाशिनी है, महिषासुर मर्दिनी है, तो वो कैसे गलत लोगों का साथ देंगी। इसलिए जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, आप लोग माता के सामने खड़े होइए, खड़े होकर माता को बताइए कि माँ, आपके ही मंत्रों से या फिर ऐसे ही कुछ मंत्रों के उच्चारण से माँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। तो ये जो लोग हैं ना, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उन्हें बहुत साधना करनी पड़ती है, पर जो एक सच्चा इंसान है वो सिर्फ माता के सामने खड़ा होकर एक बार विनम्रता से कहेगा ना, तो वो महिषासुर मर्दिनी है, वो पापियों का विनाश करती है। इसलिए आप लोग काली माँ से डरिए या नफ़रत मत कीजिए। मैं भी बहुत नफ़रत करती थी काली माँ से। मेरी नफ़रत की सीमा ऐसी थी ना कि मैं नज़र घुमा लेती थी जहाँ उनकी मंदिर रहती थी, क्योंकि मैंने भी बहुत ही बुरे तरीके से कुछ देखा है अपने लाइफ में।
और आज जब मैं इनका एक्सपीरियंस सुनी ना, तो फिर मुझे ना इतना गुस्सा आया उन लोगों के लिए जो इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये ना इंसान नहीं होते हैं जो इस तरह किसी भी मंत्र का गलत उपयोग करते हैं। पर मैंने एक चीज़ और देखा है, जो हमारे फैमिली में भी जिसने ऐसा किया था, उस इंसान को अब बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि माँ के मंत्रों के उपयोग से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। वो भोली है, बहुत प्यारी है, तो वो जल्दी आशीर्वाद देती हैं। पर जो गलत उपयोग करता है ना, बाद में माता का त्रिशूल उसी इंसान पर चलता है। वो बख्शती नहीं है जो उनके मंत्रों से किसी अच्छे इंसान को सताता है। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, जिसके साथ ऐसा गलत हुआ ना, वो लोग माँ के सामने खड़े होइए, कहिए माँ से, कंप्लेन कीजिए, आपकी सुनेंगी वो। चाहे काली माँ हो या बाबा हो, ये सब एक ही शक्ति है और ये सब पापियों का विनाश करने आए हैं। तो आप लोग काली माँ से डरिए या नफ़रत मत कीजिए, जैसा मैंने एक समय पर किया था। और वही चीज़ आज मुझे फिर इनकी स्टोरी सामने आई, तो ऐसा लगा कि फिर से वो सब रिवाइव हो गया। तो आई कुड नॉट स्टॉप, और इसलिए मैंने कहा आज मैं इनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगी और रिक्वेस्ट करूँगी आज। चलिए खैर, अब इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। इनके लिए प्रेयर कीजिएगा। मैं तो डेफिनेटली बाबा के सामने बैठकर कर ही रही हूँ। मेरे मन से तो बहुत निकल रहा है कि बाबा बस इनके रिश्ते बचा लो। अब इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। पहला एक्सपीरियंस जो इनका था वो ये कि एक दिन ये सपने में देखी कि वो जो द्वारका माई वाले बाबा हैं, या फिर कौन से बाबा, वो जो शिरडी में वो बाबा रहते हैं जिनका डेली दर्शन आता है, समाधि मंदिर वाले नहीं, वो जिनका पोर्ट्रेट वाला दर्शन आता है, वो वाले बाबा इनके सामने बैठे हुए थे। और पहले इन्होंने देखा ना कि पुलिस आई है और इनके भाई को अरेस्ट करके ले गई है। फिर ये बाबा के सामने बैठकर ओम साई राम कर रही थी, रो रही थी। और फिर बाबा जो है उस फ्रेम से निकल कर बोले कि मैंने तेरे भाई को बचा लिया है। ये इन्होंने सपने में देखा था और इसके बाद इनकी नींद टूट गई। बज रहे थे 6। अब उसके बाद खैर पूरा दिन बीता। शाम में इनके चाचा आए। इनके चाचा के एक फ्रेंड हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो वो जिस पुलिस स्टेशन में थे, वो उस वक्त वहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उस वक्त 2 लड़के आए थे और वो जो 2 लड़के थे वो इनके भाई को के अगेंस्ट कंप्लेन करने आए थे, कंप्लेन रजिस्टर करने आए थे और इनके भाई को बुरी तरह फंसाने वाले थे। तो इनके चाचा ने जो इन्हें बताया, अब ज़रा सुनिएगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये पढ़कर कि, और मुझे इसके बाद विश्वास हो गया कि इनका सब बाबा ठीक करेंगे। बाबा का आशीर्वाद पूरी तरह है इन पर। इन्होंने उसके बाद इनके चाचा जी ने बताया कि जब वो 2 लोग पुलिस को कंप्लेन करके अब इनके भाई के अगेंस्ट वो कंप्लेन फाइल करवा रहे थे, उसी वक्त एक बहुत बूढ़े से बहुत बुज़ुर्ग बाबा आए। बुज़ुर्ग बूढ़े, वही बात है, बूढ़े से बाबा आए और उनके हाथ में एक फ़ोन था, जिस फ़ोन पर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग दिखाई, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें ये 2 जो लोग थे जो इनके भाई के अगेंस्ट कंप्लेन करने आए थे, वो दोनों ये बात कर रहे थे कि हमें उस लड़के को बुरी तरह फंसाना है। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही हुआ होगा। उसके बाद इनके भाई बच गए, उनकी कोई भी ऐसी सच कंप्लेन नहीं आई, कोई भी सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ा। तो जो सपना इन्होंने मॉर्निंग में देखा, जो बाबा ने कहा कि मैंने तेरे भाई को बचा लिया, तो वाकई में पुलिस स्टेशन जाकर बाबा ने इनके भाई को बचा लिया। और बाबा इन्हें सुबह ही बराबर बता दिए थे कि मैं तेरे भाई को बचा लिया हूँ। और शाम में इन्हें वही खबर मिली कि पिछले दिन ऐसी ऐसी घटना हुई थी। और वो एक बाबा, और उनकी रिकॉर्डिंग के वजह से, कौन थे क्या थे पता नहीं, पर वो बाबा आए और उन्होंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई कि ये 2 लड़के फ्रॉड हैं और इस तरह इनके भाई को बचा लिया गया। ये सोचकर कभी कभी मतलब हैरान हो जाती हूँ कि बाबा तुम क्या कर जाते हो, अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो। तो ये बाबा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे लगता है कि ये बहुत ही रहम नज़र करा बाबा ने इन सब पर, जो इस तरह रक्षा की। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे इंसान हो ना, तो आप हारने की, आप टूटने की, आप मरने की बात मत करो। जो गलत किए हैं उन्हें भुगतने दो, उन्हें उनका समय आता है। और कोई अपने कर्म से चाहे अच्छा इंसान हो तो वो भी नहीं बच पाता, तो ये बुरे लोग कैसे बचेंगे। कोई किसी को भूल सकता है, पर वो कहते हैं ना, कर्म अपने कर्ता को खोज निकालता है। अब ये अपने इस शादी को बचाना बहुत दिल से चाहती है,
पर इनकी जो सास है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनकी माँ अब चाहती नहीं है कि ये इस तरह घुट घुट कर इस रिश्ते को बचाती रहें। तो एज़ अ मदर इनकी माँ की चाहत भी गलत नहीं है, क्योंकि क्यों कोई लड़की अपनी सारी बेइज्जती सहेगी। अगर ये शादी करने के लिए तैयार हुई थी तो वो भी तो शादी किए थे, ये दोनों तरफ से हुआ था, कोई फोर्स नहीं था। और कोई किसी को कितना भी फोर्स कर दे तो इन्होंने किडनैप करके हाथ बांध के, जो जैसा हम टीवी में देखते हैं वैसा तो करवाया था नहीं। सब सेंसिबल लोग हैं, सब एडल्ट हैं। अगर उन्होंने 7 वचन 7 फेरे लिए थे, जो भी लिया था, तो ही न्यू ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें सब मालूम था। पूरे होशो हवास में उन्होंने वो चीज़ें की थी। और उसके बाद किसी के भी घर की बेटी को लाना और इस तरह उसके साथ बदतमीज़ी करना, बदसलूकी करना, उसको बस मौत के घाट नहीं उतारा, बाकी सब कर देना, तो फिर ये कोई क्यों चाहेगा एडजस्ट करना। कोई किसी की रोटी तो नहीं खाता ना, रोटी देने वाला तो मालिक है, तो फिर हम क्यों ऐसे लोगों के साथ रहें। तो इनकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि ये कोई पूजा पाठ भी करे और ये रिश्ता बचाए। वो चाहती हैं कि अब वो यहाँ से हटे, आगे लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, आगे मूव ऑन कर जाएंगी। थोड़े समय का टेंशन है, बट ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं वो बहुत इनकी केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे। और ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इनको तो पता है कि वो ब्लैक मैजिक की गई है, इनके कपड़ों के बीच से वो पोटलियाँ निकलती थी। तो इसी दौरान जो है इनके पास इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आया कि तुम मुझे दूध की बनी हुई कोई मिठाई ऑफ़र करो और साथ में 2 सिक्के ऑफ़र करो। ऐसा बना हुआ पोस्ट इनके पास आया। तो इन्होंने सोचा कि दूध की मिठाई लेने जाऊंगी तो माँ पकड़ लेंगी कि मैं कोई पूजा कर रही हूँ। ये बाबा का साथ ले भी रही हैं तो छिपते छिपाते ले रही हैं, ये किसी को बता नहीं रही हैं कि मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि इनके घर वाले अब चाहते ही नहीं हैं कोई एफ़र्ट्स डलवाना। आप समझ सकते हैं कि सैचुरेशन के लेवल पर पहुँच गए होंगे, कितनी हद उन लोगों ने कर दी होगी। तो इसके बाद जो है इन्होंने सोचा अब क्या करूँ, कहाँ से लेकर आऊँ। तो इन्होंने जब फ्रिज खोला तो वहाँ इन्हें एक्लेयर्स मिला। वो एक टॉफ़ी होती है जो मिल्क का बना होता है। तो इन्होंने कहा बाबा अब मैं आपको यही ऑफ़र करूँगी, ये मिल्क का बना हुआ एक मीठा सा है, दिस इज़ अ स्वीट, अब आप यही स्वीकार करना, आप मेरी मजबूरी जानते हो और मैं आपको जल और 2 सिक्के ऑफ़र कर दूँगी। ये इन्होंने बाबा से कहा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद इनके चाचा जी इनके घर पर आए। और कमाल की बात तो ये है कि जो इनके चाचा जी आए वो मिठाई के डब्बे लेकर आए थे। इन्होंने मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें कलाकंद था। अगेन कलाकंद जो है वो दूध से बना हुआ होता है, मिल्क मेड होता है और वो मीठा होता है, स्वीट होता है। तो इस तरह बाबा जो है जो चाहते हैं इनसे, तो उसका भी इंतज़ाम बाबा खुद कर दिए। इन्हें बस अपने हाथों से चढ़ाना था जो इन्होंने करा। तो ये इनका दूसरा एक्सपीरियंस था कि जो बाबा इनसे चाहते थे और जो 2 सिक्के चाहते थे। 2 सिक्के क्यों चाहते थे आप सबको पता है, श्रद्धा एंड सबूरी रखना मुझ पर, बाबा इनको यही बताना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी बाबा को करवाना था वो सबका इंतज़ाम भी बाबा कर दिए। अगर बाबा को आपसे कुछ चाहिए तो आपको कहीं जाना नहीं होगा, वो आपके पास रहेगा, वो आपके पास कहीं से भी आ जाएगा। और ये भी मुझे ना एकदम हैरानी में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो गया कि आज ही बाबा ने कहा, उसके बाद चाचा जी तो ऑफन इनके घर आते हैं, बट ऐसे कैसे कि उस दिन कलाकंद लेकर आ गए। तो ये भी जो है ये बाबा की लीला, जब जो चाहिए तो सामने वाले का मन पलट के वो आपके हाथ में डलवा देंगे जब ज़रूरत होगी। तो ये था इनका दूसरा एक्सपीरियंस। आप सबसे कहूँगी आप इनके लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। और चाहे कोई भी इंसान हो, मैंने अभी एक लाइन कही थी ना कि किसी की घर की बेटी को लाकर ऐसा करना, तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली फॉर डॉटर्स बट ऑल्सो फॉर सन्स। आजकल बहुत तरह की केसेस आती हैं, मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो मेल हैं मतलब, और वो चाहते हैं कि उनके रिश्ते बच जाए, बट उनकी जो काउंटर पार्ट्स थी, जो वाइफ थी, वो बिल्कुल सुनने को मानने को तैयार नहीं थी। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो आज के समय में मैं इसीलिए कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। मैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा या मेल का, किसी का भी कोई भी झंडा लेकर खड़ी नहीं रहती हूँ। आई ओनली नो वन थिंग एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी एंड जेन्युइन ऑनेस्ट और ह्यूमैनिटी। फिर से मैं यही कहूँगी कि मुझे बस ये पता है कि इंसानियत होनी चाहिए, जो इंसान है उसकी कदर होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, बस यही बात है। और जो गलत लोग हैं उन्हें तो अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। तो बस आप सब निश्चिंत रहिए, बाबा बहुत अच्छा करेंगे, सबका अच्छा करेंगे।
अगर आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो मैं इस वक्त अपना नंबर नहीं दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, पर मेरे घर वाले थोड़ा थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि कुछ क्लोज रिलेटिव्स को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, कुछ कुछ चीज़ें हो गई थी। देखिए, मैं आप लोगों को अपने ज़्यादा पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस ये सब नहीं बताती हूँ। सुन के घबराएंगे, डर जाएंगे, उसके बाद ठीक भी हो जाता है, सब सही होता है। बट मुझे ना, वो कहते हैं ना, परीक्षा बाबा लेते हैं तो पूरा पहाड़ तक चढ़वा देते हैं मेहनत करके, तो वो भारी फेज़ होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती। क्योंकि मेरा केस ऐसा है कि मुझे पता रहता है मेरे साथ बाबा हैं तो मेरा सही हो जाएगा, तो मैं बाकियों का बाकियों का देखना है, क्योंकि जिसको नहीं पता है कि उसके साथ बाबा हैं तो कहीं उनको आफत ना आ जाए। तो ये मेरा रहता है, इसलिए मैं अपनी स्टोरी ज़्यादा बताती नहीं हूँ। बस अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा है, शायद मुझे 1-2 दिन के लिए ट्रैवल भी करना पड़े। कोशिश रहेगी कि संदेश भी रेगुलर आए, एक्सपीरियंसेस भी रेगुलर आएँ, और 4 दिन के एक्सपीरियंस शेयर नहीं करें उसकी भी भरपाई करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जय साई राम। आप लोग मेल पर मुझे भेज सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि जल्दी से मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो तो प्लीज़ मुझे ऑडियो भेजिएगा। इस वक्त मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अगर आप ऑडियोज़ भेजेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। ऐसे आप लिख कर भी भेजेंगे तो कोई बात नहीं, समय के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। जय साई राम, टेक केयर, हैप्पी थर्सडे। आज थर्सडे का दिन है, बाबा की स्तवन मंजीरी ज़रूर पढ़िएगा।